नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका शरीर पूरी तरह बेजान था, लेकिन उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, जो मात्र 21 साल की उम्र में पैरालाइज हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा कि आने वाले 2 साल तक उनकी डेथ हो जाएगी। परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने 50 से भी ज़्यादा साल जिंदगी के जिए और उन्होंने वो सब कर दिखाया जो एक इंसान फिजिकली और मेंटली फिट होने के बाद भी नहीं कर सकता। हम स्टीफन हॉकिंग्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो किसी इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग्स से पूछे गए थे और स्टीफन हॉकिंग्स ने उन फैक्ट्स का रिप्लाई किया था। स्टीफन हॉकिंग्स से पूछा गया था कि आपकी नज़र में दुनिया का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग्स ने हंसते हुए जवाब दिया, औरतें, महिलाएं। उन्होंने कहा, यह एक अबूझ पहेली है, इनको कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। 2010 में स्टीफन हॉकिंग्स का एक इंटरव्यू चल रहा था और उस इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग्स से पूछा गया कि आप आने वाली जनरेशन को क्या सलाह देंगे। उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए 3 सबसे अहम सलाह दी। पहली सलाह दी कि यदि किस्मत से तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए तो उसको कभी मत छोड़ना। दूसरी उन्होंने सलाह दी कि जिंदगी में काम करते रहो, जब तक काम करते रहोगे तब तक जिंदगी का उद्देश्य बना रहेगा। और उन्होंने तीसरी सलाह दी कि हमेशा ऊपर की तरफ अर्थात तारों की तरफ देखो, पैरों की तरफ नहीं। 2010 के इंटरव्यू में ही स्टीफन हॉकिंग्स बताते हैं कि वो स्कूल और कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। जब उनकी उम्र 8 साल थी तब तक वो पढ़ना भी नहीं जानते थे और एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ वो क्लास के सबसे लेजी स्टूडेंट भी रहे हैं। उनके दोस्त उनको आइंस्टाइन कहते थे क्योंकि उनके पास स्पेस, यूनिवर्स जैसी चीज़ों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। स्टीफन हॉकिंग से एक बार पूछा गया कि मृत्यु क्या है। तब स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और यह कंप्यूटर जब तक काम करता है तब तक हम जिंदा हैं। जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं तो इसे हम मृत्यु कहते हैं। और वो मानते थे कि मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग या नरक जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। ये केवल आदमी को डराने के लिए, उसको दिलासा देने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। स्टीफन हॉकिंग्स कहते थे कि हम सब जिसमें चाहे उसमें विश्वास करने के लिए आज़ाद हैं और मेरा स्पष्ट मत यह है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया और न ही कोई भाग्य का लिखा है। और यही चीज़ें मुझे एक गहरे एहसास की ओर लेके जाती है। वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक जिंदगी है। ब्रह्मांड के एक ऐसे ग्रेट डिजाइन को समझने और सहारने के लिए स्टीफन हॉकिंग्स ने एलियंस का जिक्र करते हुए कहा था कि हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं एलियंस हो, लेकिन हमें उन एलियंस से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो मानते थे यदि एलियंस के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ तो हमारी अर्थ के सारे रिसोर्सेज को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए समझाया था जिस तरह कोलंबस अमेरिका पहुंचा था तब यूरोप वासियों ने अमेरिका के रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय किए थे, उसी तरह एलियंस भी ऐसा कर देंगे। हॉकिंग्स चाहते थे कि साइंस को सबसे आसान भाषा में समझाया जाए, इसलिए 1988 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस। यह बुक पब्लिश होने के बाद दुनिया में बहुत तहलका मचाया। साइंस जगत के लोग तो पहले ही हॉकिंग्स को जानते थे, लेकिन आम लोगों की नज़र में ये तब आए जब ये बुक पब्लिश हुई। ये बुक पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर का अवार्ड भी ले चुकी है और इस बुक में जो कंटेंट है वो इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है कि एक आम आदमी भी साइंस के बारे में समझ सकता है।
विलियम हॉकिंस ने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर साइंस के ऊपर बहुत सी बुक लिखी जो स्पेशली बच्चों के लिए थी, ताकि बच्चे साइंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। उसमें सबसे मेन बुक जो है उसमें एक जॉर्ज नाम के लड़के के ऊपर कंसंट्रेट है जो कहीं ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए है। ये बुक भी बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजी गई है। स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, परंतु इनको कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। स्टीफन हॉकिंग्स चाहते थे कि वो स्पेस में ट्रैवल करें और यूएस गवर्नमेंट ने 2007 में ऐसा करने के लिए उनको परमिशन दी। वो स्पेस स्टल में बैठ के कुछ लोगों के साथ गए और 4 मिनट तक वो बिना ग्रेविटी के स्पेस में भी रहे थे। जब स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि दुनिया का अंत कैसे होगा, तो उन्होंने कुछ बातें समझाई थी जिसमें जिक्र किया था उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पोल्यूशन का, पॉपुलेशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, ये सब रीजंस बताए थे जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। जो लोग स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए जाते थे वो सोचते थे कि वो किसी लाचार साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, परंतु जब आने के बाद उनसे पूछा जाता था तो वो जवाब देते थे बहुत ही खुश मिजाज इंसान से वो मिले हैं जो अपने खुद के काम तो खुद कर ही लेता है, यदि जरूरत पड़े तो दूसरे लोगों की वो हेल्प भी कर सकता है। इस तरह का उनका एटीट्यूड था अपनी जिंदगी को लेकर। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनको मरने की कोई जल्दी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया था कि 23 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाएगी, वो उसको आज से 20 साल पहले क्रॉस करके आ चुके हैं। वो कहते थे यदि आप में दृढ़ इच्छा है, आपके इंटरनल मोटिवेशन है, तो आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स का शरीर पूरी तरह से बेजान था। वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्हें अपनी स्पीड सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था जिसकी मदद से वह अपने गाल की मांसपेशियों की कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करते थे। स्टीफन पूरी तरह अपंग होने के बावजूद भी डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। स्टीफन हॉकिंग्स वैसे तो ब्रिटिश के थे, लेकिन स्पीड सिंथेसाइजर जो वो यूज करते थे वो कंप्यूटराइज्ड आवाज उनकी अमेरिकन फॉन्ट में थी। स्टीव के स्पीच में जनरेटिंग डिवाइस के समय काफ़ी सुधार किए गए, लेकिन उन्होंने अमेरिकन एक्सेंट वाली कंप्यूटर डिवाइस को कभी चेंज नहीं किया। वो कहते थे यह मेरी आइडेंटिटी है जो इसके द्वारा मैं लोगों से जुड़ पाता हूं। आपको स्टीफन हॉकिंग्स की स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।